हाय दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग वर्न लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर ईच स्टेटमेंट या आप कह सकते हैं फॉर ईच फंक्शन। तो फॉर ईच फंक्शन बेसिकली क्या होता है? ये जावास्क्रिप्ट में एक तरीके का इटरेटर होता है, मतलब इटरेट करना हो, मतलब अगर आपको विजिट करना हो किसी भी एरे के या मैप के या सेट के एलिमेंट्स को या उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो फॉर ईच का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। हालांकि वहां फॉर लूप भी है, फॉर ऑफ लूप भी है, लेकिन यहाँ पे फॉर ईच एक खास सिंटैक्स और काफी स्मार्ट तरीका है लिखने का। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फॉर ईच का हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर ईच का पहले सिंटैक्स याद रखिए। किसी भी एलिमेंट का, जैसे मैंने यहाँ पे एरे लिखा है, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पे एरे ही हो, यहाँ मैप भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है, जो जो जिसको इटरेट किया जा सके, जो जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हो, ऐसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा। देन फॉर ईच यहाँ पर हमारे मेथड का नाम है। देन एक यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लिखा जाता है। यहाँ पे करंट वैल्यू मतलब करंट आइटम जो हमारा है उसको एक्सेस किया जाता है। इंडेक्स और एरे, ये दो चीजें ऑप्शनल है, मैं इसका आपको यूज करके दिखाता हूँ। अगर इसकी जरूरत है तो आप यूज करिए, अदरवाइज इसको आप यूज मत करिए। तो आइए देखते हैं कि फॉर ईच का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक एरे बनाया और एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। ठीक है, और इसको आप प्रिंट कराना चाहते हैं। प्रिंट कराने से आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि एरे डॉट फॉर ईच। ठीक है, तो ये फॉर ईच आपने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन पास किया जाता है। कॉल बैक फंक्शन का मतलब, जैसे आपने यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहा कि हर एक बार वी, मतलब एरे क्या करता है कि वी को रिटर्न करता है बार बार। अब यहाँ पर आप आइए और यहाँ पर देखिए, ये इस जगह पे आप वी के साथ करना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा यार कि सबसे पहले हम इसको प्रिंट करा देते हैं और कुछ नहीं करना है। कंसोल डॉट लॉग, हमने वी को प्रिंट करा दिया। तो अब आप देखेंगे कि एक एक एलिमेंट एरे का प्रिंट हो जाएगा। आप इसको चाहे तो रन करा के देख सकते हैं। यहाँ पे आपने कहा नोड टेस्ट डॉट जेएस, आपका ये रन हो गया। देखिए 10, 20, 30, 40, 50 आ गया। अब क्या है, मान लीजिए कि मैं चाहता हूं यार कि एरे में हर एक एलिमेंट में 5-5 ऐड हो जाए, तब आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अगर हर एक एलिमेंट में 5-5 आप ऐड करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे जरूरत है कि आप वी को लें, करंट इंडेक्स को लें और यहाँ पर कोई भी एक नाम दे दें। जैसे हमने यहाँ पे नाम दे दिया, एरे तो पहले से ही है, मैंने ए नाम दे दिया, या ए आर ऑब्जेक्ट मैंने कर दिया, एरे ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब करना क्या है कि हर एक एलिमेंट पे, जैसे हमने कहा कि ए आर ऑब्जेक्ट के हर एक इंडेक्स पे, आप हर एक इंडेक्स पे क्या हो जाए, प्लस इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है पर्टिकुलर इंडेक्स को, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं कि किस, मतलब जैसे आपके पास एक वी आई ना, तो वी का जो इंडेक्स होगा वो इंडेक्स के अंदर आएगा और एरे ऑब्जेक्ट वी एरे को ही रेफरेंस करेगा। मतलब एरे को रेफरेंस करने के लिए हम लोग एरे ऑब्जेक्ट को लिए हैं। तो एरे ऑब्जेक्ट के इंडेक्स पे हमने कहा कि हर इंडेक्स पे 5-5 ऐड होता जाए, मतलब हर वैल्यू पे 5-5 ऐड होता जाए। अब अगर इसको आप देखेंगे करके, जैसे अगर आपने सिंपल ऐसे भी आप एरे को प्रिंट करा सकते हैं, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एरे, अगर आप ऐसा प्रिंट करा दें तो आप देखेंगे, आपने कहा नोड टेस्ट डॉट जेएस, तो आप देखेंगे कि आप देखिए 10 था 15 हो गया, 20 था 25 हो गया, 30 था 35 हो गया, 40 था 45 हो गया, 50 था 55 हो गया। मतलब हर एक एलिमेंट के साथ अगर कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहें तो आप इस सिंटैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी फॉर ईच का इस्तेमाल हम लोग मैप के साथ करेंगे, सेट के साथ करेंगे आगे क्लासेज में। तो उसके लिए जरूरी है कि आप कम से कम बेसिक समझ रखें कि एरे का फॉर ईच का इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हैं। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।